चलिए, तो किसानों का ये आंदोलन लगातार जारी है। चाहे बढ़ती ठंड हो, बढ़ता हुआ जिस तरह से मौसम में हम तापमान को लगातार गिरते हुए देख रहे हैं, लेकिन किसानों का जो हौसला है वो कम होता नहीं दिख रहा है। और यहाँ किसान लगातार अपने इस आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी देते हुए आज भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, जो कि शाम 5 बजे तक चलेगी। तो ऐसे में अब क्या कुछ होगा, क्या समाधान निकलेगा, क्या सरकार पर दबाव बनाने में किसान सफल होंगे, अपनी इस भूख हड़ताल को सफल बना पाएंगे, ये देखना होगा। तो शाम 5 बजे तक उनकी ये हड़ताल जारी रहेगी। भूख हड़ताल पर कई बड़ी संख्या में इस वक्त किसान बैठे हुए हैं। कई ऐसे बुजुर्ग किसान भी हैं जो इस वक्त उपवास रखते हुए एक मैसेज यहां सरकार को देने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अपनी मांगों को लेकर तमाम किसान डटे हुए हैं। तो दिल्ली से सटे तमाम बॉर्डर्स पर यही हालात हैं और इन्हीं तमाम परिस्थितियों के साथ किसान अपने इस आंदोलन को और आगे बढ़ा रहे हैं। हिसार रुख कर रहे हैं मेरे सहयोगी डॉक्टर महेश कुमार मेरे साथ सीधा जुड़ रहे हैं हिसार से। महेश, मैं आपके पीछे देख रही हूं, बड़ी संख्या में किसान वहां इकट्ठा हो चुके हैं। तो कैसे हालात, क्या बातचीत करके क्या लग रहा है उनको, जिस तरह की कुर्बानी आज वो दे रहे हैं, आज भूख हड़ताल पे वो बैठे हैं, क्या लग रहा है, फल इसका मिलेगा उन्हें? देखिए, तस्वीरों के जरिए सबसे पहले मैं अपने तमाम दर्शकों को दिखाना चाहूंगा किस तरीके से हिसार जिले में बड़ी तादाद में आंदोलनकारी किसान आज इकट्ठा हुए हैं। केंद्र की तरफ से जो तीनों कृषि कानून बनाए गए हैं उन्हें रद्द करने की मांग आंदोलनकारी किसानों की तरफ से सामने रखी जा रही है। हिसार जिला मुख्यालय पर तमाम अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग यहाँ पर पहुंचे, इसके अलावा अलग अलग किसान संगठनों के लोग एक मंच पर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जिला मुख्यालय पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी तादाद में आंदोलनकारी किसान यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम हिसार में रखे गए और तस्वीरें बयां कर रही हैं कि इस कृषि कानूनों को रद्द करवाने को लेकर हरियाणा में भी अब एक अलग तरह की हलक यहाँ पर देखने को मिल रही है। आंदोलनकारी किसान बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय पर पहुंचे, अपने गुस्से का इजहार करते नजर आ रहे हैं। मुझे ये बताइए कि आज की ये भीड़ क्या कहती है? आज की ये भीड़ ये कह रही है, आज की जो ये भीड़ है ये बता रही है, ये यहीं पर नहीं, ऑल इंडिया में सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों पर किसान और उसके सहयोगी दल 3 काले कानून जो मोदी जी ने कोरोना की आड़ लगा करके धोखे से किसानों को और मजदूरों के ऊपर थोप दिए थे, उनको निरस्त करवा करके ये जन आंदोलन बन चुका है। और तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये कानून माफी मांग करके हरियाणा का मुख्यमंत्री और हमारे देश का गद्दार प्रधानमंत्री मोदी माफी मांगेगा किसानों से और बाइज्जत इनको निरस्त करेगा कानूनों को, तब तक हिंदुस्तान का किसान और मजदूर और उनके सहयोगी साथी हम पीछे नहीं हटेंगे। आंदोलनकारियों के बीच कल तक आप दिल्ली में मौजूद थे, आज हिसार में मौजूद हैं। दिल्ली में आंदोलनकारियों का क्या रुख है और ये भीड़ क्या कहती है? ये भीड़ दिखाना चाह रही है सरकार को, बका तो मान जाओ नहीं, सरकार की ईट से ईट बजाने के लिए तैयार है। और दिल्ली में जो लोग किसान डटे हुए हैं वो वहां से उठना नहीं चाहते, सरकार को बिल्कुल अपना रुतबा दिखाने को लिए तैयार है। वो 1 मिनट भी आंधी आओ तूफान, आपने देखा होगा तूफान के बीच में लोग किसान लोग डटे रहे, अपने आप को किसी भी तरीका से बचा के या रोडा पे कुछ बगार की में ले डटे रहे। आपने देखना या किसी लड़ाई की ओर इशारा है, या तो मोदी सरकार समझ जाए, नहीं किसान अब की बार छोड़ने वाले नहीं है। चलिए, आंदोलन का ये आगाज आगे और लड़ाई है, और जब तक किसान की आन और जो हमारे संगठन है 2 शब्द में सरकार से बात कर रहे हैं कि आया नाम है, या तो आप कानून वापस लो या बात करने का कोई अर्थ नहीं बचता। और बिल्कुल लड़ाई चलेगी जब तक से 6 महीने लग जाओ। और सबसे बड़ी बात यह है, इस आंदोलन की इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद भी सरकार ने तरह तरह कोशिश की, कभी खालिस्तानी कहा, कभी सिख कहा, कभी नक्सली कहा, कभी मुसलमान कहा, कभी जातियों में, कभी हरियाणा पंजाब करवाया, लेकिन सरकार कहीं भी सफल नहीं हो रही है। और किसान ने इस बात को समझ लिया है, इस बात कि भाई हमारी ये जो है भविष्य की लड़ाई है, जमा बिल्कुल शांतिपूर्ण लड़ाई लड़ांगे और सरकार को हरा के मानेंगे, उससे पहले कुछ भी मंजूर नहीं है। कृषि मंत्री तोमर से हरियाणा के किसान संगठन आज मुलाकात कर रहे हैं, 1:30 बजे का वक्त रखा गया, कैसे देखते हैं इस मुलाकात को? वो सारे बीजेपी के एजेंट कहूंगा, वो बीजेपी के पाले उड़े किसान हैं, वो किसान नहीं है। और जो तोमर जी को मैं कहना चाहूंगा, पहले तो सरकार ये भी कह रही थी कि हम बातचीत नहीं करते, अकिन में खोटे को नहीं वो खोट लागे बतान,
ईब आने वाले टाइम में 5 बार बात तो होली। महेश, वाकई आज भी कई अमित ऐसे शाह सवाल हैं जो इस राजनाथ वक्त में ले रहे यहाँ हो सके 15 मौजूद तारीख धरने में पर बैठे बात हुए। किसानों के मन में यहाँ जो दिखाई दे सरकार रहे है ना, हैं। जो मैं जो बता रहा हूँ और षड्यंत्र का ये किस्सा है। विश्वास इनका नकली वाकई किसान टूटता नेताओं नजर को आ रहा पकड़े है, ये हैं, साफ वहाँ तौर पर बात- नजर आ रहा है और अपनी मांगों को लेकर ये स्पष्ट है, ये भी इन्होंने साफ कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका महेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार किसान आंदोलन को लेकर आज की 1 दिवसीय भूख हड़ताल को लेकर अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे।